श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत किस दिन है, व्रत कैसे किया जाएगा, अन्य प्रदोष से किस प्रकार से भिन्न है इसकी तारीख को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है जी कि इसको 26 को किया जाए या 27 को किया जाए। तो प्रदोष का व्रत किया कब जाना है, 26, 27? क्योंकि प्रदोष का जो निर्धारण है ना वो सायंकाल को त्रयोदशी तिथि होने से होता है। तो पंचांग में किस दिन लगाया गया है प्रदोष व्रत, विधि क्या रहेगी, पूजन कैसे करना है, भगवान को भोग क्या लगाना है, मनोकामना पूर्ति के लिए आप क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भी भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। आपके जीवन की नेगेटिव जो एनर्जी है उसको दूर भगाती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाले प्रदोष व्रत की। व्रत के नियम क्या रहेंगे, किन नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, उन नियमों की जानकारी भी आपको दी जाएगी। क्योंकि कोई भी व्रत यदि आप करते हैं वो फलीभूत तभी होता है जब व्रत को नियमों के अनुसार किया जाए। केवल भूखे रह लेना व्रत करना नहीं होता। व्रत एक साधना है जिसमें पूरा 24 घंटे के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन आपको करना चाहिए, तभी उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, व्रत की सफलता के लिए और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान का मंत्र जब भी लिखा जाता है तो विज्ञान भी ये मानता है कि उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, दुखों का अंत होता है। इसीलिए आपको अवश्य ही जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, यूँ तो प्रत्येक माह 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। परंतु जो आने वाला प्रदोष व्रत है ना, जनवरी का ये दूसरा प्रदोष व्रत होगा, परंतु माघ मास का पहला ही प्रदोष व्रत है। माघ मास की महिमा बहुत अद्भुत है। आप में से बहुत से महनीय जन जानते होंगे, बहुत से लोग आप में से माघ स्नान भी कर रहे होंगे और माघ महात्म्य भी सुन रहे होंगे। माघ मास में जो व्रत और त्यौहार आते हैं उनका फल अधिक होता है। इसीलिए ये जो प्रदोष व्रत है इसकी महिमा भी बहुत अद्भुत है, इससे प्राप्त होने वाला फल भी बहुत अधिक है। और बहुत लंबे समय बाद, देखिए इस जो आने वाले प्रदोष व्रत की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि बहुत लंबे समय बाद ये एक ऐसे दिन पड़ रहा है जिस दिन भगवान शंकर की 2 रूप में पूजा की जाती है। इस दिन बड़ा मुश्किल से ये संयोग बनता है जिस दिन इस बार प्रदोष व्रत पड़ रहा है। ये बताएंगे आपको कि क्या दिन रहेगा, वो क्या तिथि रहेगी, क्या वार रहेगा, इसकी जानकारी आगे देंगे। परंतु ये इस बार बहुत अद्भुत संयोग है और बड़ा कम बनता है, इसलिए आपको इस प्रदोष का व्रत तो करना ही चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये संयोग किस प्रकार से आपकी इच्छा पूर्ति का कारण बनता है, तो वो भी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आगे प्रदान करेंगे जब आपको बताएंगे कि ये किस दिन पड़ रहा है। अभी बात करते हैं कि जब प्रदोष का व्रत आप करते हैं ना तो मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं, पूजा विधि क्या होगी और संकल्प कैसे आपको करना चाहिए। प्रदोष व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस व्रत का जो प्रभाव होता है ना वो उस पे पड़ने वाले वार के अनुसार होता है, अर्थात किस वार को यह प्रदोष पड़ रहा है उसके अनुसार उसका फल होता है। प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, धन धान्य की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, रोजगार आदि के कार्यों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, अच्छे स्वास्थ्य निरोगी काया के लिए भी किया जाता है, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो तो उसके लिए भी किया जाता है।
इस प्रकार से ये जो प्रदोष का व्रत है ना, ये आपके किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो उसको दूर करता है। सभी कष्टों को दूर करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रत्येक प्रदोष की कथा अलग होती है। जिस वार को वो पढ़ रहा होता है उस वार के अनुसार ही उसकी कथा है। तो इसीलिए आपको प्रत्येक प्रदोष की कथा सुननी चाहिए जो आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है। अब बात करते हैं कि आपको सुबह क्या करना है। तो जिस दिन प्रदोष का व्रत है उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आप व्रत का संकल्प करेंगे। देखिए आज के समय में क्या है ना कि देखिए लोगों का जो शेड्यूल है वो ऐसा होता है कि बहुत कम समय होता है उनके पास, उन्हें जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, ऑफिस के लिए भी निकलना होता है। तो ऐसे में क्या करें कि आप सुबह उठ के घर पर ही व्रत का संकल्प कर लें और घर पर ही भगवान का पूजन कर लें। आपके पास तस्वीर तो होगी ही, सभी घरों में आजकल भगवान शंकर की तस्वीर प्रतिमा तो मिल ही जाती है। तो आपको वहाँ बैठ के सूक्ष्म पूजा करनी होती है और साथ ही संकल्प करना होता है। वो विधि आपको बताते हैं। सूक्ष्म सामग्री होगी उसको पहले एकत्र कर लीजिएगा। देखिए एक लोटे में जल लीजिएगा, जल से पहले थोड़ा उसमें गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको लोटे को जल से भरिए। उसमें एक कुशा डाल लीजिए या कुशा नहीं है तो पुष्प डाल लीजिए। थोड़े खुले फूल ले लीजिए, फूलों की माला मिलती है तो बहुत अच्छा है। धूप होनी चाहिए, दीपक होना चाहिए घी का। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए कोई मिठाई हो तो उत्तम है, अन्यथा आप फल भी रख सकते हैं और कुछ भी ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एक थाली में लगा लीजिए। आसन लगाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। भगवान शंकर की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास है ना, सबसे पहले उनकी स्थापना करेंगे। आपके पास कोई चौकी है तो उस पर भगवान की तस्वीर रख के पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप पृथ्वी पर रख कर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप रखेंगे ना, सबसे पहले उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। लोटे में जल भरा है ना जिसमें गंगा जल भी मिला हुआ है, तो उसमें कुशा से या फिर पुष्प से उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। इससे वो स्थान जो है वो पवित्र हो जाएगा, भगवान की स्थापना योग्य होगा। भगवान को आसन दीजिए, क्योंकि भगवान जब आप स्थापित करेंगे तो आसन तो आवश्यक है। आसन के रूप में वहाँ पर पुष्प रख दीजिए, पुष्प बिखरा दीजिए, उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा को या तस्वीर को स्थापित कीजिए। अब आप सबसे पहले व्रत का संकल्प करते हैं। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथि सोमवासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय। जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप ये व्रत करते हैं यहाँ पर वो बोलेंगे। अमुक कार्य मतलब आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपन्नता प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर हमने सभी कामनाएं एक साथ बोल दी हैं। इनमें से जो आपकी कामना हो वो आपको बोलनी है केवल। संकल्प इस प्रकार से आपको करना है। संकल्प जो है ना वो बहुत बड़ा विधान है और इसकी महिमा बहुत अधिक है। संकल्पित होकर जब आप व्रत करते हैं तभी उसका जो पुण्य है वो आपके निमित्त लगता है। इसको साधारण विधि से भी कर सकते हैं और भी सरल। ये देखिए, ये था शास्त्रोक्त जो संकल्प विधि है वो जो शास्त्रों में वर्णित है। आप और अधिक सरल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ये इसमें बहुत अधिक कुछ कठिनाई लग रही है इसमें भी, तो हाथ में जल लेके और भगवान का स्मरण करते हुए निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, प्रभु आज ये संकल्प करती हूँ कि ये व्रत मैं करूँगी, मेरी ये इच्छा है, इसको आप पूरा करें और संकल्प भगवान को अर्पित कर दें। शास्त्रोक्त जो विधि है वो हमने बताई है, उससे करते हैं तो सर्वोत्तम है। अन्यथा अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इससे भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करना आपने अवश्य है। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो जो लोटे में जल है उससे 3 बार छींटे दीजिए प्रभु को। 1 बार पद्य, 1 बार अर्घ, 1 बार आचमनी। इसके बाद भगवान को तिलक लगाइए। गणेश जी साथ में हैं तो गणेश जी को भी तिलक लगाइए, माता पार्वती को भी तिलक लगाइए। अक्षत लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए माता पार्वती, गणेश जी महाराज और भगवान शंकर को। पुष्प अगर हैं तो पुष्प चढ़ाइए, फूलों की माला अर्पित कीजिए। धूप जलाइए, धूप दिखाइए और दीप जलाइए। घी का दिया गोलबत्ती वाला वो जलाइए और दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, मुखभोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि, शुभदो वरदो भवः।
दीपक जो आपने जलाया है देसी घी का, उसका ध्यान रखें कि आप उसको पृथ्वी पर जब रखेंगे तो नीचे आसन दीजिएगा। डायरेक्ट कभी भी दीपक को नहीं रखना चाहिए, पहले आसन देना चाहिए। चाहे आप कोई पुष्प रखिए नीचे या फिर आप थोड़े से चावल रख दीजिए। आसन दे के ही दीपक को रखना चाहिए। और ये जो दीपक जलाया है इसको उठाना नहीं है। जब आरती करेंगे ना तो दूसरा दीपक आपको लेना है। ये साक्षी देव होते हैं, पूजा की साक्षी होते हैं, इसलिए इनको नहीं उठाना चाहिए। आपको अब नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई है तो वह भगवान को अर्पित कीजिए, अन्यथा फल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल भी ना हो तो आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद जलाचमनी कराएंगे, जल के छींटे देंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और आप कथा का पाठ करेंगे या कथा सुनेंगे। आपको कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। प्रदोष की कथा जो ऑथेंटिक कथा होती हैं आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, तो उस कथा को आप अवश्य सुने। यूट्यूब पर अगर आप कथा सुनते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल भी हैं जो किसी भी कथा को प्रदोष कथा के रूप में प्रचारित कर देते हैं और इससे व्रत करने वालों का पुण्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि अनजाने में वो उस कथा को प्रदोष व्रत कथा समझ के सुन लेते हैं। तो आपको स्वयं भी ध्यान रखना है कि आप जो कथा सुन रहे हैं वो सही कथा सुने। आपका ये जो देवभूमि चैनल है, ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ पर जो भी कथा सुनाते हैं वो ऑथेंटिक होती है और पुराणों में वर्णित होती है। जो सही कथा होती है वही हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो बेल आइकन का निशान है ना, सीधे साइड में एक घंटे का निशान होता है बेल का, उसको दबा दीजिए, क्योंकि उससे लाभ ये होगा कि हमारे सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इन्होंने ये वीडियो अपलोड किया है। अब कोई वीडियो अगर आपको दिखता है कि ये काम का है तो वो देख लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। परंतु यदि आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर क्या होगा कि आप मान लीजिए शाम को अपना यूट्यूब खोल रहे हैं और हमने कोई सुबह वीडियो डाला होगा तो वो आपकी स्क्रीन पे आएगा ही नहीं, वो निकल जाएगा पहले ही, क्योंकि आप बहुत समय बाद, यहाँ मान लीजिए हम शाम को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप सुबह खोलते होंगे, तो उस कंडीशन में वो जो वीडियो है आपको दिखेगा नहीं और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो छूटती चली जाएंगी। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और जो बेल आइकन का निशान है ना, घंटे का निशान, उसे अवश्य दबाना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो चैनल है ये केवल धार्मिक जानकारियाँ प्रस्तुत करता है और वो भी आपके काम की होती है। कौन सा व्रत त्योहार कब और कैसे करना है, पूजा विधि क्या है, सही कथा क्या है, कौन सी कथा है, क्या नियम है, यही हम बताते हैं। और ये सभी आप सभी के काम के होते हैं। जो भी सनातनी भाई बहन हैं उन सब के काम के होते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और टेंशन फ्री होके रहिए। उसके बाद आपका कोई त्योहार व्रत आदि कुछ छूटेगा ही नहीं। सबकी जानकारी समय से पहले हम आपको यहाँ से देते रहेंगे। तो भगवान की कथा सुननी है, कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। इस प्रकार से ये आपकी प्रातः काल की पूजा है। इसके बाद आप अपने दिन के जो दैनिक कार्य हैं उनको कीजिए। आप ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाइए, आपका जो भी रोजगार स्थल है वहाँ पर जाइए। बस ध्यान रखिएगा कुछ नियमों का। शुद्धता का ध्यान रखना है, शालीनता का ध्यान रखना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं लानी है, किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी को छोटा नहीं दिखाना है, नीचा नहीं दिखाना है और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कुल मिला के किसी का भी बुरा नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम बहुत बड़ा नियम है। मन से तन से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मानसिक शुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपकी तन की शुद्धि। इसलिए मानसिक रूप से भी आपको शुद्ध रहना है। इन नियमों का पालन करते हुए आप पूरा दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय होता है ना, उसमें प्रदोष के व्रत की विशेष पूजा की जाती है। तो अगर संभव हो तो प्रदोष काल में पूजा आप अवश्य करें। नहीं संभव हो पाता है तो आप जैसे घर पे आपने पूजा कर लिया है वैसे ठीक है। जहाँ भी आप हों वहाँ पर मानसिक पूजा कर सकते हैं। देखिए आप क्या ऑफिस से लेट आते हैं और प्रदोष काल का समय क्या होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय है, ये समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसमें सायंकाल के प्रदोष काल का जो समय है, इसमें प्रदोष व्रत की पूजा की जानी चाहिए। इसका बहुत अधिक फल है और यही विधान भी बताया गया है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर के प्रदोष व्रत की जो कोई पूजा करता है उसे संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके सभी पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान शंकर उससे प्रसन्न होते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए कि शाम को आपका ऑफिस होता है, किसी कारणवश आप प्रदोष काल के समय में नहीं जा पाते हैं घर पे या मंदिर, उस अवस्था में आप क्या करें? उस अवस्था में आप मानसिक पूजन करेंगे। सूर्यास्त का समय आपको पता होगा ही,
और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय क्या है वो भी पता लग जाएगा। तो उस प्रदोष काल के समय के बीच में आप अगर ऑफिस में भी हैं तो अपने जूते निकाल दीजिएगा, जो भी आपने पैरों में पहने हैं चप्पल जूते वो निकाल के हाथ धो लीजिएगा। हाथ धो के और उसके बाद स्थान पर बैठ के भगवान को स्मरण कीजिएगा, भगवान शंकर को स्मरण कीजिएगा। 2 मिनट का समय निकालिएगा, एकाग्रचित होकर भगवान से मानसिक पूजन कीजिएगा कि आप भगवान के शिवालय में हैं, भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, पुनः जल अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, बिल्व पत्र अर्पित कर रहे हैं, भांग धतूरा आदि अर्पित कर रहे हैं और भगवान का इस प्रकार से श्रृंगार करके पूजन कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं और आरती करके भगवान को प्रणाम कीजिएगा। ये मानसिक पूजा है। आप बैठे हैं ऑफिस में या जिस भी किसी क्षेत्र पर, लेकिन मन से आप मंदिर में हैं और भगवान का पूजन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से ये जो पूजा है ये शास्त्र अनुसार पूजा है। यदि कभी किसी कारण आप मंदिर न जा पाएँ तो मानसिक पूजन को भी शास्त्रों में बताया गया है। आप इस विधि से भी अगर पूजन कर लेते हैं एकाग्रचित होकर तो वह भी आपके लिए पुण्य फलदायी होता है। और अगर आप प्रदोष काल के समय में मंदिर जा पाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपके घर में यदि शिवालय आपने बना के रखा है, शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो वो बहुत अच्छा है। आप घर में भी पूजन कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है कि मंदिर ही जाए। करना क्या होगा आपको, देखिए सबसे पहले तो आपको पंचामृत बनाना है। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और ये 5 जो चीज़ें हैं इनको मिला लीजिए, इससे पंचामृत बना लीजिए। सबसे पहले भगवान शंकर को जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर शुद्ध जल से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए, फिर पंचामृत से अभिषेक कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। आप अभिषेक करा रहे हैं उस समय आप बोलते रहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र का आप जाप करते जाइए। इसके बाद भगवान को चंदन लगाइए, चंदन लगा के अक्षत अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, भस्म लगाइए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अर्पित करने का तरीका होता है कि बिल्व पत्र की जो चिकनी सतह होती है वह भगवान शंकर को छूनी चाहिए। इस प्रकार से वह अर्पित कीजिए। भांग धतूरा आदि अर्पित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। बैठ के अब आप कथा पढ़िए या कथा सुनिए, उसके बाद भगवान की आरती कीजिए। ये विधि है जिसको आपको सायंकाल के प्रदोष काल के समय में अपनाना चाहिए। इस विधि से आपको पूजन करना चाहिए। उसके बाद आप फल आहार कर सकते हैं। वैसे तो फल आहार करना चाहिए, परंतु कुछ लोग जो हैं इस दिन अन्न आहार भी शाम के समय कर लेते हैं और शाम को ही व्रत खोल लेते हैं। दोनों ही विधियां प्रचलित हैं, जो आपको उचित जान पड़े या जो आपका शरीर जिसमें सामर्थ्यवान हो, क्योंकि सबका स्वास्थ्य का हालात एक जैसा नहीं होता। जैसे आपसे बन पड़े वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप फलाहार के साथ करते हैं तो वह उत्तम माना जाता है। अब बात करेंगे कि प्रदोष का व्रत है किस दिन, वार क्या पड़ेगा और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अभी तक हमने बताया कि पूजन कैसे करना है, संकल्प कैसे करना है, नियम क्या है व्रत के, ये जानकारी आपने प्राप्त करी। देखिए जो प्रदोष का व्रत है ना, ये त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। और त्रयोदशी तिथि को किस दिन किया जाता है, जिस दिन प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि होती है और प्रदोष काल का समय सायंकाल को होता है। तो ये एक अकेली तिथि है या व्रत है जिसका निर्धारण शाम के अनुसार होता है, संध्या के अनुसार। बाकी सभी तिथियां आपने सुना होगा कि सूर्य के मुख से जब होती है तो वह मानी जाती है, परंतु प्रदोष का व्रत प्रदोष काल के अनुसार निर्धारित होता है। जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होगी उसी दिन आपको प्रदोष व्रत करना होता है। तो पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 26 जनवरी को रात को 8:45 पर, और ये अगले दिन 27 जनवरी को रात्रि को 8:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार संयोगवश उदया तिथि भी वही है और प्रदोष काल का समय भी उसी दिन है और 27 जनवरी को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। 27 को सूर्य के मुख से भी त्रयोदशी होगी और प्रदोष काल का जो सायंकाल का समय है वो भी इसी दिन 27 जनवरी को त्रयोदशी तिथि रहेगी। ये दिन रहेगा सोमवार का। तो जिस संयोग की हम बात कर रहे थे ना, सोमवार वैसे भी भगवान शंकर का वार है। बड़े लंबे समय बाद सोमवार को त्रयोदशी पड़ रही है और प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस व्रत को कीजिए, डबल महिमा रहेगी। सोमवार का पूजन भी होगा, सोमवार का व्रत भी होगा और प्रदोष का व्रत भी होगा। तो आप 27 जनवरी को प्रदोष व्रत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा।
तो जो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम को 5:56 से और 8:42 तक। शाम को 5:56 से और 8:42 तक ये सायंकाल को पूजा के लिए उत्तम समय है। इसमें आप पूजन कीजिएगा, आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। भगवान शंकर आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो लाइक करना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमेंट बॉक्स में मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। इसके अलावा कुछ और जानकारी देना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। भगवान सब पर कृपा करें।